नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोशन यानी कि गति। तो देखिए गति क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो गति की अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है यानी कि मोशन कंडीशन में। लेकिन हमें गति के लिए किसी न किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रही हो तो ये स्थिर बिंदु भी आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि हम किसी बस में बैठे हुए हैं तो बस गति कर रही है, हमारे पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है निर्धारित दूरी पर, तो वो हमारे लिए गतिशील अवस्था में, क्योंकि हम दोनों गति कर रहे हैं तो वो हमें गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही बिंदु पर यानी कि हमारी दूरी समान है। अतः हमें किसी स्थिर बिंदु की बात करनी पड़ेगी, यानी कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। जैसे कि ये स्थिर बिंदु यहाँ से ये व्यक्ति अगर बी पॉइंट पे जा रहा है और बी से सी पॉइंट पे जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसने गति की है, यानी कि इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि गति हुई है। तो गति के लिए हमें स्थिर पॉइंट मानना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो देखिए जो वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, यानी कि जिनका मेज़रमेंट किया जा सकता है और उनको तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान यानी कि मास, बल यानी कि फोर्स, दाब यानी कि प्रेशर, लंबाई यानी कि लेंथ, आयतन यानी कि वॉल्यूम और क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये सब भौतिक राशियां हैं। अब देखिए कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। जैसे विचार को हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। भावनाएं, अनुभव, ये सब भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो देखिए अब हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अदिश राशियाँ और दूसरी आती हैं सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनमें परिमाण यानी परिमाण व इकाई दोनों होती। जैसे हम मान ले जाए 5 किलो, तो 5 किलो हम मान ले जाए आलू लाते हैं तो 5 उसका परिमाण है और इकाई उसकी आलू है। तो 5 और किलोग्राम उसकी इकाई है। तो परिमाण 5 और किलोग्राम उसकी इकाई है। तो इसमें हमें दिशा की जानकारी नहीं होती है, केवल उसके परिमाण व इकाई की जानकारी होती है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियाँ जिनमें दिशा की जानकारी भी होती है, परिमाण, इकाई और दिशा, यानी कि उसके जो वॉल्यूम्स यानी कि उसके जो परिमाण हैं और दिशा, ये दोनों की जानकारी होती है और इसकी इकाई भी होती है। तो वो सदिश राशियों के अंतर्गत आती है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सी राशियाँ सदिश राशियाँ हैं, कौन सी राशियाँ अदिश राशियों की श्रेणी में रखा गया है। देखिए द्रव्यमान यानी कि मास यानी कि किलोग्राम या ग्राम में इसको हम मापते हैं, और दूरी यानी कि किलोमीटर या मीटर में, तो ये हमारी अदिश राशियों की श्रेणी में आती है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियाँ। तो देखिए विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, तो वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है विस्थापन कहलाती है। विस्थापन भी एक प्रकार की सदिश राशि है। अब बात करते हैं अपन बल की। तो बल में कोई न कोई दिशा होती है, किस दिशा में अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो बल भी एक प्रकार की हमारी सदिश राशि के अंदर आती है। अब वेग, देखिए वेग जो होता है, वेलोसिटी, ये भी एक प्रकार की निर्धारित दिशा में वस्तु की जो दूरी है वो वेग कहलाती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो ये वेलोसिटी भी एक प्रकार की हमारी सदिश राशि के अंदर, डायरेक्शनल राशि के अंदर आती है। अब बात करते हैं अपन दाब। देखिए दाब जो होता है, दाब होता है प्रेशर। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसी निर्धारित एरिया के अंदर जो फोर्स लगता है वो कहलाता है प्रेशर। अब देखिए त्वरण, एक्सेलेरेशन, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। तो देखिए एक्सेलेरेशन भी हमारा एक प्रकार का सदिश राशि के अंदर आता है। अब अपन बात करते हैं गति के प्रकार। तो देखिए टाइप ऑफ मोशन, यानी कि कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो गतियाँ विभिन्न प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल रेखीय गति यानी कि लाइनियर मोशन। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है या गतिशील है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी सीधी रेखा में चलती है
तो इस प्रकार की गति यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो ये एक प्रकार की रेखी गति, सरल रेखी गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी की गति या सड़क पे कोई साधन सीधा का सीधा चल रहा है तो वो एक प्रकार की हमारी रेखी गति के अंदर आती है। अब बात करते हैं अपन आवर्त गति, जिसे पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो ऐसी गति जिसमें वस्तु एक निर्धारित समय अंतराल के पश्चात उस गति को दोहराती है वह सरल आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन कहलाती है। अब देखिए, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, आपने देखा हो घड़ी का पेंडुलम इस प्रकार गति करता है, बार बार इस तरह की गति करता है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? जैसे घड़ी का पेंडुलम हमने यहाँ लटका रखा तो बार बार इस प्रकार का गति करता है, तो ये आपकी आवर्त गति के अंदर आती है। जैसे मेले के अंदर हम जाते हैं मेले में, तो नाव जो गति करता है बार बार इस तरह से गति करता है, यानी कि नाव की गति। और जो लोलक हैं जो हम लटकाते हैं लोलक किसी बिंदु से, तो लोलक भी बार बार हम इस इधर से छोड़ते हैं तो बार बार मोशन करता है। आपने झूला देखा होगा तो झूले के अंदर की गति, तो झूले की गति, लोलक की गति, मेले में नाव की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, हर 1 घंटे बाद जो पेंडुलम इस प्रकार से मूवमेंट करता है, तो ये सारी गति आपकी आवर्त गति के अंदर आती है। अब बात करते हैं अपन वृत्ताकार गति यानी कि सर्कुलर मोशन। देखिए, ऐसी गति जिसमें वस्तु एक गोलाकार पथ में यानी कि गोली पथ में गति करती है, या इसे वृत्तीय गति कहते हैं यानी कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति, तो घड़ी की सुई की गति गोली पथ में गति करती है, गोल गोल, तो इस प्रकार की गति भी आपने देखी होगी। वो घड़ी की सुई की गति यानी कि जो हमारे घड़ी की सुई की गति किसके अंदर आती है? वृत्ताकार गति के अंदर। परिक्रमण गति, जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ये परिक्रमण गति भी किसके अंदर आती है? वृत्ताकार गति के अंदर। अब देखिए, हमने मेले के अंदर हम मौत के कुएं के अंदर देखते हैं, तो मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल बार बार इस तरह से गति करती हैं, तो वो भी एक प्रकार की वृत्ताकार गति के अंदर आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने तीनों प्रकार की गति, सरल रेखी गति, आवर्त गति और वृत्ताकार गति, तीनों प्रकार की गतियों के बारे में यहाँ समझाया। आपको समझ में आ गया होगा रेखी गति, आवर्त गति और वृत्ताकार गति, तीनों प्रकार की गति में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।